हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हम इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या पढ़ेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो देखो, इम्परेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के पढ़ेंगे हम। कौन कौन से? एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, दूसरे हम क्या करेंगे डू या डू नॉट से शुरू होने वाले, और तीसरे हम पढ़ेंगे लेट से शुरू होने वाले, और फोर्थ नंबर के हम पढ़ेंगे प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले। ठीक है, ये 4 टाइप पढ़ेंगे अपन। तो आगे देखते हैं अपन फर्स्ट नंबर पे देखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस। देखो ये कैसे होते हैं। एक्टिव वॉइस की संरचना कैसे आएगी? सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? लेट लगा देंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, लेट लगाने के बाद में क्या करेंगे? फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे? प्लस बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं एग्जांपल। देखो ओपन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? लेट लगा देंगे। देखो लेट लगाया था ना पैसिव वॉइस में, तो लेट लगा दिया। फिर ऑब्जेक्ट को लेके आगे, द विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो ये क्या है? द विंडो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लगा दिया। फिर बी लगा दिया। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ओपन। ठीक है, ईडी लग जाएगा बस। देखो अब अगला एग्जांपल, राइट ए लेटर टू योर फादर। ठीक है, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, और फिर जो ये अदर है वो ऐसा कैसा रहेगा? सेम का सेम। तो देखो क्या करेंगे? लेट लगा दिया, फिर ए लेटर ऑब्जेक्ट को लेके आ गए। ठीक है, फिर बी लगा दिया, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गई, और फिर टू योर फादर। ठीक है, ये अदर सेम का सेम रहेगा। ठीक है, आगे देखो डू या डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, जो डू या डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं उनको देखते हैं अब। देखो क्या है? एक्टिव वॉइस की संरचना किस टाइप से आएगी? डोंट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर अदर जो भी बच गया वो आ जाएगा सब। ठीक है, फिर इसको बनाएंगे कैसे? पैसिव वॉइस में लेट लगा देंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट ही लगाते थे उसमें ऊपर वाले में, फिर अपन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसको इधर लेके आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड नंबर पे नोट लगता ही है, थर्ड नंबर पे नोट लगा देंगे, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर जो अदर बच गया वो सेम का सेम आ जाएगा। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अब। एग्जाम्पल क्या है इसका? देखो डू योर वर्क। ठीक है, तो देखो डू से शुरू होने वाला है ना, ये डू योर वर्क। ये डू है क्या? वर्क की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म वाला ही सेंटेंस हो गया एक तरीके से। तो देखो डू योर वर्क, तो डू क्या हो गया इसके अंदर? वर्क की फर्स्ट फॉर्म, और योर वर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेट लगा दिया। ठीक है, फिर योर वर्क ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी लगाते थे तो बी लगा दिया, और फिर डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। अब देखो डोंट वाला, डू नॉट या डोंट वाला। ठीक है, देखो डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड। तो इसके अंदर इसको कैसे बनाएंगे? लेट लगा दिया, ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट को उठा लिया, फुटबॉल को लेके आगे। थर्ड नंबर पे हमने क्या लगा दिया? नोट लगा दिया। नेगेटिव था इसलिए थर्ड नंबर पे क्या लगाया? नोट लगाया। फिर देखो बी आता था तो बी लगा दिया। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म आएगी तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है? ईडी लग जाएगा ओनली। ठीक है, और फिर जो अदर बच गए, जो ऑन द रोड, सेम का सेम आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब क्या देखेंगे हम? लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो देखो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का हम क्या करेंगे? देखो एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या होती है? लेट, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर प्लस, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट कैसे है? ये तुम कंफ्यूज हो गए होंगे, इस जगह सब्जेक्ट आना चाहिए ऐसे सोच रहे हो ना? नहीं, इस जगह क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है, कोई भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा इस जगह। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट जो लेट है, लेट का लेट रहेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके आ जाएंगे, फिर बी लगाते थे, इसके आगे बी लगेगा सेम का सेम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्ट था इस ऑब्जेक्टिव केस को हम इधर लेके आ जाएंगे, बाई के साथ वो ऑब्जेक्टिव केस सेम का सेम आ जाएगा। देखो आगे, तो क्या? लेट हर कुक फूड इन द रूम। इसके अंदर देखो लेट सेम का सेम आ गया। ठीक है, लेट सेम का सेम आ गया। फिर क्या करेंगे? देखो कुक क्या है? फूड। ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम लेके आ गए। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आता था? बी आता था, तो बी लगा दिया। कुक की थर्ड फॉर्म कुकड हो गई। ठीक है, और फिर जो हर है, हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है ना प्रोनाउन का। सी हर होता था ना, तो ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, तो ये सेम का सेम आ जाएगा। बाई के साथ हर का हर आ गया ऑब्जेक्टिव केस। और फिर इन द रूम इधर भी। आगे देखो लेट हिम प्ले द मैच, तो लेट का लेट आ जाएगा, फिर द मैच जो वर्ब है इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट को हम इधर आगे लेके आ गए। फिर बी लगा दिया ऑब्जेक्ट के बाद में, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर जो ये ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, इसको हम बाई के साथ क्या लगा देंगे? सेम का सेम लिख देंगे। ठीक है, सेम का सेम लिख दिया। आगे देखो लेट पीपल लाफ एट यू। ठीक है, इसको देखो लेट का लेट आ गया, लाफ के बाद में क्या है? प्रीपोजिशन आ गया। मैंने एक प्रीपोजिशन वाला रूल भी पढ़ाया था, उसको देख लेना। ठीक है, प्रीपोजिशन आ गया तो देखो ऑब्जेक्ट है अपने पास, ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आ गए, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ गए, फिर ऑब्जेक्ट के आगे क्या लगता है? बी। ठीक है, लाफ की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईडी लग जाता है बस, और कुछ दिक्कत नहीं है इसमें।
और फिर देखो मैंने क्या बताया था, अगर वर्ब जो वर्ब है वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो फिर जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के अंदर जो थर्ड फॉर्म होती है उसके बाद में क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। तो इस जगह क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हमने क्या लगा दिया, प्रीपोजिशन लगा दिया। और देखो ये पीपल है, इसको बाई पीपल क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि ये क्या है, अनइम्पोर्टेंट है। जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनमें पढ़ाया था ना मैंने, जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्या नहीं करते, रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको रिपीट नहीं किया हमने। आगे देखो, आगे देखो प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस। इसके अंदर देखो एक्टिव वॉइस की संरचना कैसे आएगी, प्लीज काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इस टाइप की क्या आएगी, एक्टिव वॉइस की संरचना आएगी। इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दो तरीके से बना सकते हैं इसको। कैसे, एक तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, सेम का सेम लिख देंगे। आगे क्या लिखना है, ओनली यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर सेम का सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कैसा लिख देंगे। एक और तरीका है इसको बनाने का, कैसे बना सकते हो, जो प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस को कैसे बना सकते हो, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, फिर मे लिख देंगे, फिर प्लीज या काइंडली जो भी दिया हुआ होगा वो आ जाएगा, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आगे देखो, देखो प्लीज गिव मी योर पेन, इसको कैसे बनाए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर देखो सेम का सेम आ गया, गिव मी योर पेन, सेम का सेम आ गया ना। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, बस प्लीज को हटा देते हैं इस जगह, ध्यान रखना, रिमूव कर देते हैं प्लीज को। और अथवा, ये देखो दूसरा वर्ड दूसरा टाइप था ना, इसको देखो क्या करेंगे इसके अंदर, प्लीज गिव मी योर पेन। तो इसके अंदर देखो तुम्हें क्या है, जो वर्ब है वर्ब के बाद में क्या ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेके आ गए हम, आई के बाद में मे लगाते थे तो मे लग गया, फिर प्लीज दिया हुआ है तो प्लीज आएगा, काइंडली दिया हुआ है तो काइंडली आएगा, ठीक है। तो इस जगह प्लीज दिया हुआ है तो प्लीज का प्लीज लिख दिया, फिर बी का बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस जगह क्या आ गई, गिवन आएगा, इस जगह गिव नहीं आएगा, क्या आएगा, गिवन आएगा। तो इस जगह गिवन लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी उसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट लगता था ना, तो इधर हमने क्या लगा दिया, सेकंड ऑब्जेक्ट, योर पेन, ठीक है, सेम का सेम आ गया। आगे वाला जो एग्जाम्पल है ये सेम का सेम इसी तरीके से होगा, तो इसको तुम बनाना, ठीक है। जो आगे वाला एग्जाम्पल है उसको तुम करना, आराम से हो जाएगा, सेम इसी की तरह होगा, ऊपर वाले की तरह, बिल्कुल चेंज नहीं है कुछ भी। ओके, अब